नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबरों पर एक नज़र। समरावता जो ग्राम पंचायत है उसमें ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार कुछ कारणों के द्वारा किया जा रहा था। उसकी समझाइश के लिए ही एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी, बाकी भी जो मुलाजमान थे, ऑफिसर्स थे, वो मौजूद थे। उनकी समझाइश कंटिन्यूसली की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं नरेश मीणा, उनके द्वारा मतदान केंद्र के अंदर भागते हुए आए और उन्होंने जो एसडीएम, जो एरिया मजिस्ट्रेट थे यहाँ पे, उनके साथ मारपीट की। तुरंत जो एडिशनल एसपी थे मौके पर, उन्होंने अतिरिक्त जाब्ता लगा के उनको केंद्र से बाहर निकाला। अभी एसडीएम साहब के द्वारा जैसी एफआईआर दी जाएगी उसमें जो राजकार्य में बाधा है और मारपीट है, उसके अनुसार इसमें जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के टोंक जिले में वोटिंग के बीच मतदान केंद्र के बाहर उपचुनाव में शामिल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा एसडीएम को थप्पड़ कांड अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के बाकी नेता और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। एसडीएम ने अमित चौधरी पत्नी जबरदस्ती एक दलित महिला को और उसके विकलांग पति से जबरन वोट डालने की बात से भी गुस्से में थे। नरेश मीणा थप्पड़ कांड पुलिस कॉर्पोरेशन अधिकारी वहां पहुंचे और ग्रामीणों को समझने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि एसडीएम की तरफ से शिकायत दर्ज करवाने के बाद मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। इससे हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से तो जाने से रोका जाए। यहाँ भी फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा होता, अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे भाई इन गाँव को देवली से वापिस उपखंड, जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली उपखंड किया है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा पंचायत का गांव, 8 गांव पंचायत में, उन सबका ये मुद्दा था। इन्होंने कहा भाई हमें वहां से हटाकर, तो लेकिन कलेक्टर ने हमारी अनसुनी करी और अभी तक कलेक्टर यहाँ नहीं आई है। फिर लास्टली हमने होपलेस हो गए, क्योंकि इनका ये मनसा है, इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो, और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले। और मैंने थप्पड़ मारी है, मैं मानता हूँ, और उसके मैं दुखी हूँ कि उसकी 1 पड़ी, उसके 2 पड़नी चाहिए। जब मुझे ये पता लगा, अब हो रहा है, अफसोस इसलिए हो रहा है मुझे, जब बाद में ये पता लगा कि इस अमित चौधरी ने हिंडोली में एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला के साथ बदतमीजी करी थी, उस दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, उस मामले में एपीओ हो चुका है। और ये इतनी एकड़ी में ये गुंडा मानता है अपने आप को, वही गुंडागर्दी यहाँ कर रहा था, जबरदस्ती वोट दिला था। मैं उन जाट भाइयों से कहना चाहता हूँ जो इसको जाति का मानते हैं, अगर ऐसा मानते रहे तो कल से इस देवली उनियारा में एक नारा दिया है मैंने कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा, कोई किसानों से आमजन से अगर रिश्वत खाएगा, तो उसको नरेश मीणा काला मुंह करके गधे पे बिठाएगा। 13 तारीख को जब घटना हुई थी उस समय मतदान का बहिष्कार ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा था, और नरेश मीणा जी और उनके सपोर्टर्स को भी उस बहिष्कार का उसमें वो शामिल हो गए और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जब 2-3 लोगों ने अपना मत डाला, तब नाराज होकर उन्होंने एसडीएम को दोषी ठहराते हुए थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद स्थिति गंभीर थी, एसडीएम ने एफआईआर रजिस्टर की थी और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया था। परंतु हमारा ये आंकलन था कि यदि उस समय उनको अरेस्ट करते हैं तो एक तो उनका जो कैंडिडेट होते हुए उनके हक हैं कि चुनाव समय वो प्रचार प्रसार करें, वो हक भी बाधित होता है, और दूसरा उनके सपोर्टर्स के द्वारा ये भी आशंका थी हमारी कि वो बूथ पे अटैक कर सकते हैं। एक प्री प्लानिंग के तौर पे हमें लग रहा था कि एक ट्रैप है कि हम अपनी तरफ से एक्शन लें और फिर उनकी रिएक्शन के तौर पे पोल प्रोसेस बाधित हो और इलेक्शन कैंसिल हो जाए। तो
तो इसीलिए संयम रखा गया और ये वेट किया गया कि जब पोल प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और पोलिंग पार्टी सेफली अपनी मशीन्स के साथ रवाना हो जाती हैं, उसके बाद आगे की हम प्रक्रिया करेंगे। ये हमारा डिसीजन था। अब जो है नरेश मीणा को जो है कोर्ट में पेश किया जाना है। जो गिरफ्तार हुए 60 लोग जो भी संख्या है उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जाना है। तो किन किन चीजों का प्रशासन ध्यान रख रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी किस तरह के जो है इंतजाम पेशी के दौरान, क्या ऑनलाइन पेशी हो सकती है? बिल्कुल, ये एक डिस्कशन है जो एसपी साहब और कोर्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उनके बीच में जारी है और हमने अपनी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम रखे हैं। अलग अलग जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है और जो हमारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो भी पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और जो भी सुविधाजनक लगेगा उस सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उसमें ऑनलाइन भी एक ऑप्शन। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।